दिल्ली में हुए ब्लास्ट की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। आतंकियों के मंसूबों की परत दर परत जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। ये कोई बयानबाजी नहीं है, यह है राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडरा रहे 3 निर्णायक खतरों का फैक्ट बेस्ड पोस्टमार्टम। पहली पड़ताल। दिल्ली लाल किले के पास हमारे इतिहास की सबसे बड़ी निशानी के करीब कार में विस्फोट हो गया। अब एजेंसियां एनआईए और एमएचए की अगुवाई में साफ बता रही हैं, ये एक शुद्ध सुनियोजित फिदायीन अटैक का प्रयास था और इसमें इस्तेमाल हुआ सबसे घातक विस्फोटक टीएटीपी, जी हां, ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड, जिसे पश्चिमी देश मदर ऑफ सैटर्न कहते हैं। ये विस्फोटक दिखाता है कि हमलावर केवल दहशत नहीं फैलाना चाहते थे, बल्कि उच्चतम स्तर पर विनाश चाहते थे। जांच के तार सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले हैं, जहां साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यह साफ है कि दुश्मन अब केवल सीमा पर नहीं, बल्कि हमारी राजधानी के कोर जोन में घुसकर वार कर रहा है। दूसरी पड़ताल। फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री और टाइमर डिवाइसेस की जो रिकवरी हुई, वो दिल्ली के धमाके के लॉजिस्टिक हब को उजागर करती है। ये दिखाती है कि ये टीएटीपी का जहर केवल एक जगह इस्तेमाल के लिए नहीं था। स्लीपर सेल का एक विशाल नेटवर्क एनसीआर के औद्योगिक इलाकों में सक्रिय था, जो आईईडी के कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर रहा था। यह फरीदाबाद कनेक्शन साबित करता है कि आतंक की आपूर्ति श्रृंखला आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को पार कर चुकी है। हमारी पुलिस और खुफिया तंत्र को यह समझना होगा कि चुनौती अब केवल कश्मीर या सीमा तक सीमित नहीं है, यह हमारे घरों के पास दस्तक दे रही है। और अब तीसरी और सबसे निराशाजनक पड़ताल। श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन, यह कोई आतंकी हमला नहीं था, यह भीषण दुर्घटना थी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन के भीतर जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य आईईडी कंपोनेंट शामिल थे, में विस्फोट हो गया। यह क्या है? यह हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी तरह से विफलता है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हम टीएटीपी जैसे घातक बमों के नेटवर्क से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया आतंकी माल हमारे अपने लोगों को मार रहा है। यह हमारे चेन ऑफ कस्टडी पर, हमारे विस्फोटक हैंडलिंग प्रोटोकॉल पर, हमारी सिस्टम की जवाबदेही पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नतीजा साफ है। दिल्ली का हमला दिखाता है कि आतंक की मंशा कितनी क्रूर है, फरीदाबाद दिखाता है कि उनकी पहुंच कितनी व्यापक है, और नौगाम की घटना दिखाती है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा कितनी कमजोर है। जब तक हम आंतरिक विफलता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते। आज राष्ट्रीय सुरक्षा में एक साफ कमांड स्ट्रक्चर, जीरो टॉलरेंस और अकाउंटेबिलिटी की मांग है, वरना ये आतंक का त्रिकोण हमें हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाता रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।